शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे आइए आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सबको प्रणाम निवेदन करते हुए श्रद्धेय आचार्य नरसिंह महाराज के
छो छत्र छाया के साथ हम लोग ऋषिकेश से जो हमारे महाराज जी का वहाँ पर जाने के बाद भी इस आश्रम के शिवानंद आश्रम के प्रति जो अनुराग है, और इस बहाने कह सकते हम लोग सीधे सीधे ऋषिकेश से जुड़ जाते हैं। हमारा ये आश्रम भी या इस आश्रम के आप थे, और वहाँ पर से फिर से आकर के जब यहाँ पर आकर के इस आश्रम को पुनर्जीवित करते हैं, या कह सकते हैं फिर से वही विशेषताएं भरते हैं, तो हम लोग सीधे सीधा ऋषिकेश माना कि नंदनी नगर में, पर महाराज जी उपस्थित हैं तो हम लोग ऋषिकेश में हैं, क्योंकि संतों का जो आश्रय या अवलंब है वो सदैव हितकर है। तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में जो प्रश्न का स्वरूप है काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में, तो संत और असंत की जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने एक बात लिखी, संत संतन के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत में अंतर क्या है? संत और संत क्या है? किसे संत कहें, किसे असंत कहें? तो एक बहुत बढ़िया सा पंक्ति के साथ एक लाइन में उन चीज़ों की विशेषता को रखते हुए उसका निराकरण भी अगले दोहे में रखते हैं। तो पहले मैं सामान्य उसका शब्दार्थ आपके बीच में बांटूं। संत असंतन के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। कह सकते हैं चंदन का वृक्ष, और चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी ने काट दिया। चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी ने काटा तो यहां पर चंदन को संत कहा गया, चंदन को संत कहा गया और कुल्हाड़ी को असंत कहा गया। संत संतन के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटे परसु मले सुनु भाई ताहि देहि निज सुगंध बसाई। दोनों का एक स्वरूप सामने आ गया। बोले चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी ने काटा तो कुल्हाड़ी तो हुआ असंत और चंदन का वृक्ष हुआ संत। तो काटे परसु मले सुनु भाई ताहि दे निज सुगंध बसाई। तो जिस कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा है उसी कुल्हाड़ी के मुंह पर चंदन की खुशबू भर जाती है। तो कुल्हाड़ी ने क्या किया? कष्ट पहुंचाया। पर संत की प्रतिक्रिया, संत का स्वरूप क्या है कि कांटे परसु मलय सुनु भाई ताहि दे निज सुगंध बसाई। उसके मुंह में भी अर्थात कुल्हाड़ी में भी अपनी खुशबू भर देता है। अब आपको लगेगा कि असंत जब संत की खुशबू से भर गया या संत की विशेषता उसमें खुशबू बन करके आ गई तो ऐसा लगने लगा कि असंत ही संत हो गया। एक क्षण के लिए नहीं लगा कि खुशबू इसमें आ गई। ये खुशबू है किसकी? ये खुशबू संत की है। एक खुशबू उस इत्र बेचने वाले की है, एक खुशबू उस चंदन की है। आया किस में है? अच्छा एक बात देखेंगे, यदि मान लो दुष्ट के आचरण के कारण सामान्य लोग भी दुष्टता करने लगे, मंत्रा यदि मान लो कैकेयी जी के पास आई हो और कैकेयी को जो बातें उन्होंने कही, तो जो कैकेयी राम जी को बहुत श्रेष्ठ कहते रहे, प्राण अत्यधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस्तोर, ये शब्द बोलती। राम मुझे प्राणों से प्यारा है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज एक नया शब्द देते हैं, क्या? सचमुच में ये जो मंत्रा है वो कुसंग है। को न कुसंगति, असंत, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग के कारण कौन श्रेष्ठ की मिट्टी पलिद नहीं हुई। यदि सज्जनों के कारण
किसी को बहुत श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई तो दुर्जनों के कारण किसी अच्छे को भी अवनति की प्राप्ति हुई। यदि मान लो हम कह सकते हैं कैकेयी माँ महाराज राम को खूब चाहती हैं और खूब चाहने वाली माँ के सामने जब मंत्रा आई और मंत्रा ने कह दिया कि तुम्हारे राज्य में गड़बड़ हो रहा है, तुमको पता नहीं है क्या? बोले तुमको लगता है कि राजा तुम्हारे वश में है, पर बहुत बातें बिगड़ गई हैं, परिवर्तन हो गया है। वो समय बीत चुका है जब तुम्हें राजा बहुत प्रेम करते था। तो कौशल्या जी की चांदी है, कौशल्या जी की चल निकली है और एक घटना हो गई है। इस राज्य में पाक दिवस भात सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोई सनाजू। 15 दिन से अवध सजाया जा रहा है, तुझे पता भी लग रहा है मेरे से, और तुम कहती हो राजा बहुत मुझे प्रेम करते हैं। तो आज परिवर्तन ये होने वाला है कि राम को राजगादी मिलने वाली है और भरत को जेल मिलने वाला है। ये देखो रखने का ढंग है। दुष्ट जब रखता है तो अपनी दुष्टता के साथ रखता है, और सज्जन रखते हैं तो अपनी सज्जनता के साथ रखते हैं। इसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई। दुष्टों के साथ होकर के जो सज्जन भी जाएगा तो दुष्टों की गिनती में उसकी गणना होगी, और सज्जन के साथ दुष्ट जाएगा। बालकांड में बहुत बढ़िया पंक्ति लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या ये जो संत हैं उसकी विशेषता क्या है? अपने समान सबको बना देते हैं। और असंतों की विशेषता ये है कि अपने समान सबको नीचे ले जाते हैं। खलऊ करई भल पाई सुसंग दुष्ट, खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। अब हमारे कलयुग में स्थिति क्या है? हमारे कलयुग में तो स्थिति ये है, लखी सुवे सज्जन, अच्छा वेश बनाने के कारण, लखी सुवे सज्जन वंचक जेऊ। अच्छा कपड़ा पहन लेने के कारण, साधु का कपड़ा पहन लेने का कारण, सुंदर वेश बना लेने के कारण उसको देख करके देखने वाले उसके प्रति क्या हो जाते हैं? सम्मान की भावना से देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लखी सुवे सज्जन वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उसके वेश के कारण पूजा हो जाती उसकी। लेकिन उघरे अंत, पोल जिस दिन खुल जाए, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। लेकिन जो सज्जन हैं लेकिन वेश भला नहीं है, उसकी भी पूजा हो जाएगी जानने के बाद। और इस रूप में कहा गया लखी सुवेश जन वंचक जेऊ। तो दूसरी ओर में कहा गया केहू कुवेश, वेश अच्छा नहीं है। केहू कुवेश ताही सन्मानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु। जामवंत वृक्ष है, भालू है, और हनुमान जी बानर हैं, पर इनके वेश में कोई जाता नहीं, इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा क्यों होती है? बोले इनकी विशेषता के कारण। क्यों कुवेश ताई सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत और हनुमान इनके उदाहरण है। तो मैंने जो प्रसंग लिया है उसमें संत और असंत को मुझे आपके बीच में रखनी है। तो संत की विशेषता ये है, तुलसी संत सुअंबतरु, फूल फलई पर हेत, जितते ये पाहन हनत, उतते वो फल देत। संत की तुलना आम के वृक्ष से किया गया है। आम के वृक्ष में फल लगे हैं, आम के, और आम के वृक्ष में फल लगे हैं और फल, अच्छा एक बात देखेंगे, फल लगने के बाद वृक्ष झुकते हैं जी। फल भारन नमि विटप, सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नमहि सुसंपत्ति पाई। झुकते हैं और फिर भी डालियां बड़ी ऊपर हैं, माना कि फलों के भार से वो झुकी हैं, फिर भी डालियां खूब ऊपर हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे या जिनको आम तोड़ना है, इतते ये पाहन हनत, पत्थर फेंक दें। क्या करने के लिए?
पत्थर फेंकते हैं आम पाने के लिए, और पत्थर का चोट खाने के बाद वो देता क्या है? पत्थर के चोट खाने के बाद भी वो आम का फल देता है। संत की यही विशेषता है। तुलसी संत सुअंबतरु। मैं एक उदाहरण दूं। कहते हैं एक बुरा व्यक्ति, एक सज्जन, अब चूंकि हमारे महाराज जी ऋषिकेश से आए हैं, वहाँ तो खूब ठंडी पड़ती है, ऐसा मेरा जाना तो नहीं हुआ है, पर मैंने सुना खूब ठंडी पड़ती है। यानी ये लोग इतना ज़ोर से ओढ़ते हैं कि थोड़ा सा चेहरा या नाक खोल के रखते हैं सांस लेने के लिए, और जो तो पूरा ओढ़ते हैं। और जिस जगह में जो हिस्सा खुला है वहाँ पे शीत का प्रकोप ऐसा पड़ता है कि मानो ऐसा लगता है कि कांटे चुभाए जा रहे हैं। शीत, अब ऋषिकेश की तो अपनी विशेषता है कि वहाँ पर शीत अधिक पड़ता है। उस पर एक दुष्ट ने सोचा कि आज मैं अमुक साधु को क्रोध दिलाकर रहूँगा। साधु को ठंडी के दिन है, क्रोध दिलाकर रहूँगा। वो गंगा जी से स्नान करके आए तो उसने उस पर कूड़ा करकट डाल दिया। एक बार फिर स्नान करने गए, फिर लौटे, फिर कोई गंदगी डाल दी। अब दुष्ट की विशेषता यही है कि दुष्टता करने से बाज नहीं आएगा, और संत की विशेषता यही है कि संतत्व से वो परे नहीं जा सकते। ये घटना घटी लेकिन महाराज क्रोधित नहीं हुए। कहते हैं 108 बार यही क्रिया दोहराई गई। हर बार कचरा डाला जाए, फिर संत नहाने जाए, फिर लौटे नहाकर, फिर कचरा डाला जाए, फिर नहाने चले जाएं। 108 बार। और जब 108 बार हो गया तो दुष्ट ही पिघल गए और संतों के चरण में आ गया। और संत के चरण में आया तो संत से माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने कहा महाराज मुझे माफ़ करें, मैं तो आपको क्रोध दिलाने पर तुला हुआ था, पर आप तो चंदन ही निकले, आपको तो क्रोध आया ही नहीं। और उल्टा मुझे लगा कि मैं कितना अपराध किए जा रहा हूँ, आपके शरण में महाराज मुझे क्षमा करें कि मैंने आप पर इतने बार कूड़ा करकट डाले। और तब संत ने और क्या शब्द कहा, अरे तेरे कारण ही मैं 108 बार नहाया हूँ। गंगा जी में मेरा नहाना कितने बार हुआ है? 108 बार। तू कूड़ा नहीं डालता, तू गंदगी नहीं डालता, तू अपने व्यवहार नहीं करता, तो मैं 108 बार नहाने का फल पाता क्या? तो मैं 108 बार नहाया भी हूँ तो मेरे कारण नहीं, तेरे कारण नहाया हूँ। ये संतों की दृष्टि है, पर संत तो इसको अपने ढंग से सोचते हैं। दुष्ट दुष्टता से बाज बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल यही पंक्ति लिखा गया है क्या, संतय संतन के यसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। दुष्ट की, आज को मैं और दूसरा एक भाव रखूं, बहुत प्रचलित बातों को आपके बीच डालूं, लेकिन शैली आज के प्रसंग के साथ जोड़कर। आपने अजामिल का नाम सुना है। अजामिल के गांव में संतों का आगमन हुआ। मैं बिल्कुल गंभीरता से अपने विषय को रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। देखिएगा आप, अजामिल के गांव में संतों का आगमन हुआ। जैसे ही गांव में पहुँचे तो गांव में पहुँचते उन्होंने यही पूछा कि कोई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ संतों को भोजन मिलता हो। क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई देने में विश्वास करते हैं, भोजन कराने में विश्वास करते हैं, तो कोई डंडा मारने में विश्वास करते हैं। तो रास्ते में जो लोग मिले वो लोग मज़ा लेने के लिए, कई बार ऐसा होता है कुछ दुष्ट लोग ही मिल जाते हैं। उन लोगों ने मन में विचार किया कि चलो इनको थोड़ा नचवाया जाए, आनंद लिया जाए, और आनंद लेने के लिए उनने अजामिल के घर भेज दिया। किनको? संतों को। अच्छा एक बात देखेंगे, संत का आगमन जिनके घर पर हो गया, जिनके दरवाजे पर हो गया, संत ने पहुंच करके दरवाज़ा खटखटाया, और खटखटाया तो अंदर से उस गणिका ने, उस नगर वधू ने देखा कि दरवाजे पर संत खड़े हैं। एक क्षण के लिए दहल गई कि मेरे दरवाजे पर संत। एक क्षण के लिए उसको लगा, विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दरवाजे पर संत आए, क्योंकि ये कौन सा दरवाजा है? एक गणिका रहती है, ये नगर वधू रहती है, जिसके आचरण, जिसके कार्य अच्छे नहीं, जिसे लोग, सज्जन लोग दूर रहना पसंद करते हैं, पर उनके दरवाजे पर कोई सज्जन, कोई संत आए हैं। एक क्षण के लिए भगवान को उन्होंने धन्यवाद दिया कि प्रभु चलकर संत मेरे दरवाजे पर आए, लगता है मेरा कोई भाग्योदय हुआ है।
आराम से सुनिएगा। मतलब लगता है कि मेरे दरवाजे संत स्वयं चल कर के आए, मैंने बुलाया नहीं है, पर स्वाभाविक तौर पर संतों का आगमन मेरे दरवाजे पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा कोई पुण्य है, कहीं ना कहीं मेरा भाग्योदय हुआ है कि संत चल करके आए हैं, लगता है मेरा कल्याण होने वाला है। दरवाजा खोली, संतों को कहा कि महाराज आइए, स्वागत किया। एक क्षण के लिए आप विचार कर सकते हैं गणिका है, गणिका जब स्वागत करती है तो आप भली भांति समझ सकते हैं होगा क्या, लेकिन संतों को उन्हें आमंत्रित किया कि महाराज आइए। आगमन हुआ, मन ही मन सोच रही है कि लगता है कि ईश्वर की कोई ना कोई कृपा मुझ पर बनी है, और संत आए तो संतों ने कहा हमें भोजन चाहिए। आना, संत का आना अपने आप कल्याणकारी है। उसके बाद आपके घर का जल ले लें, वो संतों के कारण आपका अपवित्र जल भी पवित्र हो जाएगा। दूसरा बोले भोजन मांग दिया है, वो अपवित्र अन्न भी अपने आप पवित्र हो जाएगा, क्योंकि किसने पान कर लिया। अच्छा, आप देखेंगे हम लोग दोषों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। हमारे जो अन्न के दोष हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। इससे पहले ये अन्न था, अब क्या हो गया है, प्रसाद हो गया है, और प्रसाद में दोष नहीं है। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ ये, जैसे ही संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है, हम भोजन पाना चाहते हैं, एक क्षण के लिए उस नगर वधू के मन में आया, वाह प्रभु आपकी भी निराली लीला है, आप भी कितने निराले हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आप स्नान करके आइए, भोजन की सूखी सामग्री मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बना लें। ये ऐसा क्यों कर रही है, सूखी सामग्री दे देना या सामग्री देना और उनको बनाने को बोलना, कहीं ना कहीं मन में इस दोष का बोध है कि मैं कौन हूँ, नगर वधू हूँ, गणिका हूँ। सामग्री दी, स्नान करके आए, भोजन बनाया, इतने में अजामिल आया। अजामिल तो ब्राह्मण होने के बाद, गणिका के संपर्क में आने के बाद जो उसमें दुष्टता आई है, चरण पादुकाएं देखी, उसने कहा कौन आए हैं, बड़े रोष पूर्वक। और जैसे रोष पूर्वक उन्होंने कहा, बोले हम लोग आए हैं। आपको प्रवेश किसने दिया, मेरे घर में प्रवेश किसने दिया, वही असंत तत्व। और तब अंदर से आवाज आई, मैंने प्रवेश। अच्छा तुमने दिया है, पत्नी यदि बोले तो पति ठंडा होगा कि नहीं होगा। आप लोग वैवाहिक जीवन में हैं, क्या कहते हैं, ये तो सबके घर की बात है, ना मेरे घर की ना आपके घर की। बहुधा बाहर तो पति ही शेर होता है, पर घर आने के बाद शेरनी से मुलाकात हो जाती तो शेर नहीं रहता। फिर शेर को तो दब्बू बन करके रहना पड़ता है कि कहीं पता नहीं इसकी नाराजगी से क्या क्या टूट ना जाए। चलो यार, घर को संभालना है। तो अरे तुमने प्रवेश दिया, बोले हाँ महाराज मैंने प्रवेश दिया है। और जैसे कहा तो बोले ठीक है भैया भोजन बनाओ खाओ। भोजन बनाने के दौरान, भोजन के समय या इन घटनाओं से संतों को बोध हो गया कि हमें धोखा मिला है, हमें उस घर में भेज दिया गया है जो संतों के लिए योग्य नहीं है। पर हमने इनके घर का जल पिया है, हमने इनके घर का अन्न खाया है, और जिसके घर का अन्न संत पालें, फिर वो घर अपने आप निकृष्ट श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो उत्कृष्ट श्रेणी में आएगा। और उन्होंने सोच लिया कि यदि हमने इनके घर का अन्न खाया हो, हमने इतना समय व्यतीत किया, और एक से अधिक संत हैं, एक नहीं एक से अधिक, और जिनके घर का अन्न खाया, जिनके घर का जल लिया, और जिनके घर हमने रहना स्वीकार किया हो, भगवान को भोग लगाया हो, उस घर में तो अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। और तब निकलते निकलते उन्होंने मानो अजामिल से कहा कि हे अजामिल, हम तुमसे दक्षिणा चाहते हैं। और जैसे दक्षिणा की बात करते तो पिल पड़ा, बोले दक्षिणा चाहिए तुमको, मैं बताऊँ भी कैसे दक्षिणा देता हूँ। और तब वो जानते हैं कि इसके साथ नाराजगी का अर्थ क्या होगा। उन्होंने कहा हमें कोई धन नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक वादा चाहते हैं। यही है संत। कैसे कल्याण होगा इस दुष्ट व्यक्ति का, कैसे कल्याण होगा इस माँ का,
कैसे कल्याण होगा उस घर का जिस घर में हमने अन्न पाया है। और तब उन्होंने कहा कि मांगो क्या, धन नहीं चाहिए तो फिर जो मांगो देंगे। उन्होंने कहा बेटा एक बात जान लो, तुम्हारी पत्नी गर्भिणी है और समय के साथ जब संतान होगा तो हम बस एक ही बात कहते हैं, तुम उसका नाम नारायण रखना। अच्छा, संत जब देंगे तो क्या देंगे, भगवान का नाम ही तो देंगे, भगवान ही देंगे। और जिनके घर में आए हैं, अब मोही भा भरोस हनुमंता, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। संत मिल गए तो भगवान की कृपा मिल गई, क्योंकि भगवान की कृपा का पर्चा बांटने वाले कौन लोग हैं, संत लोग हैं। संत का आगमन भगवान की कृपा के ही पर्चा का आगमन है। और भगवान जब स्वयं जन्म नहीं लेते हैं तो अपना काम संतों के माध्यम से कराते हैं, और संतों के माध्यम से काम संपन्न नहीं होता, तो उस परिस्थिति में स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। किसके लिए अवतार लेते हैं, विप्रधेनु सुर, अब अगला शब्द संत। और तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, तुम सरीखे। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे संत प्यारे हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह, मेरा जन्म का कारण तुम हो, नहीं आन निहोरे, और कोई दूसरा कारण नहीं मेरे जन्म का। मेरे जन्म का एकमात्र कारण है संतों का होना, संतों के कारण। और हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या अपना मोटो लेके चलती है, छत्तीसगढ़ के पुलिस थाने में एक स्लोगन लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। इसका अर्थ हम लोग जाने, जहां पर साधुओं का परित्राण होता है, मतलब साधुओं के कष्ट का निवारण होता है, कोई साधु आ जाए तो उनको कष्ट नहीं, उनको हम सुख देंगे। अच्छा एक बात देखेंगे, पुलिस थाने में सज्जन कष्ट पाते हैं कि दुर्जन कष्ट पाते हैं, डंडा किसको पड़ता है, संतों को कि दुष्टों को? दुष्टों को कहाँ डंडा पड़ता है, दुष्टों को तो उनकी तो स्वागत सत्कार होती, चाय पानी पिलाया जाता है उनको। सज्जनों के साथ ही, क्योंकि सज्जन जो है बनाकर बोलना नहीं जानते हैं, और सज्जनों से उनको लाभ भी नहीं होता है कि उनको कुछ पैसा दे दें, इसलिए होता उल्टा है। भले लिख दिया परित्राणाय साधु नाम। तो भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आन निहोरे, मैं आपके कारण आता हूँ। और यहाँ पर जब कह दिया गया कि जिन्हें कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन के बीच में आचरण होता है, तो कुल्हाड़ी असंत हुआ और चंदन संत हुआ। संत की विशेषता क्या आ गई यहाँ पर, संत की विशेषता ये आई कि संत रूपी चंदन ने कुल्हाड़ी के मुंह में भी खुशबू भर दी है। दुष्ट को में भी सज्जनता का गुण ले आए हैं, पर दुष्ट दुष्टता से बाज आने वाला नहीं। तो परिणाम देखेंगे आप, परिणाम बहुत बढ़िया दिया गया। ताते सुर सीसन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड। चंदन की विशेषता, चंदन क्या काम आता है, कहते हैं एक जंगल में, उस जंगल को शायद किसी लकड़हारा ने जंगल की लकड़ियां काटी, कोयला बना बना कर बेच रहा है। जंगल की लकड़ी काटी और कोयला बना बना करके बेच रहा है। एक दिन कोई जानकार व्यक्ति आ गया, उसने कहा एक ही पेड़ बचा था, लगभग सारे पेड़ उसने काटे और काट कर कोयला बनाकर बेच चुका था। एक पेड़ बचा था, उसी दौरान किसी जानकार व्यक्ति का आगमन हुआ। उसने देखा एक पेड़ बचा है, एक पेड़ बचा है, तो उस पेड़ से उसने यही कहा एक काम करो, एक डाली काट कर मुझे दो। तो डाली काट कर दो, बोले कितना देंगे आप? जितने आज तक उसने कोयले बेच दिए इतने पेड़ों के, उतनी एक डाली में ही उसने मूल्य लगाया। उसने कहा अरे मैं तो कितने कोयले बेच चुका लकड़ी काट काट कर। वो सारे लकड़ी किसके थे, सारे पेड़ किसके थे, चंदन के थे। चंदन की लकड़ी को काट कर कोयला बनाकर बेच दिया, एक पेड़ बचा है। जानकार ने बताया, बोले चंदन की लकड़ी है, इस लकड़ी का मूल्य बहुत है। पहले बार उसने सिर पीटा कि मैं भी मूर्ख निकला, चंदन को कोयला बनाकर बेचा।
और जब जागो तभी सवेरा। ये संत की विशेषता है, आपको जगाने का काम वो करते हैं। संत जागते हैं, और संत जागते भर नहीं जगाते हैं। कोई अंगुली माल यदि मान लो भगवान बुद्ध के पास आए, अंगुली माल ने कहा जो रखे हो निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा भी अंगुली काट कर मैं अपने गले के हार में गुथ दूंगा। बुद्ध के पास क्या होगा? साधु वेश में, साधु तो एक कॉपिन पहना हुआ, एक कमंडलू लेकर चलता है, उसके पास होगा क्या? पर जो हो तुम निकाल कर दे दो, तो उनके पास तो ज्ञान भरा पड़ा है, उनके पास तो ब्रह्म भरा पड़ा है, और तुम मांग क्या रहे हो? जो हो। अनजाने में क्या मांग लिया? भगवान ही मांग दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ले लो। अब यदि मान लो बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी अंगुलीमाल के पास हो, तो अंगुलीमाल रह पाएगा क्या? अंगुलीमाल भी तो साधु ही बन जाएगा, क्योंकि भगवान को जो मांग लें। और एक बात जान लीजिए, कभी कभी भगवान ऐसा काम करते हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति को ऐसे सज्जन से मिलाते हैं कि उनकी दुष्टता चली जाती है। वाल्मीकि जी महाराज रत्नाकर नारद जी से मिल गए, तो जिमी कुठार चंदन आचरणी प्रणाम क्या होता है? इस चंदन को जो काटा गया है, तो इस चंदन से क्या बनता है? चंदन ही बनता है। चंदन की लकड़ी को घिस करके क्या बनेगा? ताते सुरसी सन चढ़त। चंदन क्या काम आता है? चंदन लगा करके भगवान को चढ़ता है, संतों को चढ़ता है, श्रेष्ठी जनों को चढ़ता है। जिनके माथे पर चंदन लग जाए वो अपने आप आलोकित होने लगता है, अपने आप उनमें शीतलता आना आरंभ होती है। और एक बात जान लीजिए, वो अपना चेहरा खुद देखे तो भी आनंदित हो जाता है, क्या सुंदर लग रहा है। माथे पे चंदन हो, मैं आपको जानकारी दूं, शास्त्रों में एक बात कहा गया कि ब्राह्मण यदि है और उसके माथे पे चंदन नहीं है, तो चांडालस्य मुख दर्शनम, ये श्लोक है। उस ब्राह्मण को यदि आप देख लें और उसके माथे पर चंदन नहीं है, तो चांडाल का मुख देख रहे हैं ऐसा फल मिलेगा। सन्यासी में भी बोलता है, सन्यासी में भी देखो आ गया, उसको भी बोला जाता है जी जी जी, कि ये कपाल में चंदन भस्म होना चाहिए। जी जी जी। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं पहले चंदन नहीं लगाकर, ब्राह्मण जरूर हूँ, पर मुझे संकोच होता था, चंदन नहीं लगाता था मैं। तो अब क्यों लग रहा है मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ। पहले मैं चंदन बहुत इतना छोटा लगाता था कि आदमी गौर न कर पाए। भगवान की पूजा का ही लेता था मैं, भगवान को नहलाया और जो चंदन लगाया था उसी में से प्रसादी। हमको कहा यह गया है कि प्रसादी चंदन ही लगना चाहिए, आप अपने माथे पे सीधा ना पोत लें, ऐसा कहा गया है। सबकी अपनी अपनी भावना है, मुझे उस पर नहीं जाना है। तो चंदन नहीं लगाता था, लेकिन एक दिन मैंने पेपर पे एक नई चीज़ पढ़ी, उस दिन से मैं चंदन लगाना चालू किया। मुझे श्लोक भी बताया गया, सारी बातें कही गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं अपने आप को सुधार नहीं पाया। एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि जो ब्राह्मण चंदन लगाते हैं और चंदन लगाने वाले भाल के जो ब्राह्मण हैं, उसका मुख जो देख ले उसका कल्याण होता है। जिसके माथे पर चंदन लगा वाला ब्राह्मण है, उसके मुख को जो देख ले उसका कल्याण होता है। मैंने कहा मेरा मुख देखकर किसी का कल्याण हो तो मैं तो चालू हो जाए। उस दिन से मैंने चंदन लगाना चालू किया। मतलब ये है कि मात्र मेरा मुख देखकर कोई कल्याण को प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वो एक कहानी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुनी भी होगी, फिर भी मैं आपको बांट रहा हूँ। कहते एक व्यक्ति के बारे में बड़ी चर्चा थी कि इसका मुख देखो तो पूरा दिन खराब जाता है। शिकायत राजा तक पहुंची, शिकायत राजा तक पहुंची कि इसका मुख देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है। तो राजा ने कहा मैं टेस्ट करूंगा, मैं खुद देखूंगा कि सचमुच ऐसा होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरे भवन में जहां मैं सोता हूं उसके सामने वाले कमरे में उसको रखो। सामने वाले कमरे में रखा गया। कल सुबह तुम दरवाज़ा खोलोगे, मैं दरवाज़ा खोलूंगा, मैं तुम्हारा मुख देखूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि सचमुच में तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद सचमुच में दिन खराब जाता है कि ना, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन उसने दरवाज़ा खोला, राजा ने भी दरवाज़ा खोला, सामने पहले ही उसी को देखा और पूरा दिन सचमुच में खराब गया राजा का। पूरा दिन परेशानी में गुजरा, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। उनको लगा लोग जो कहते हैं सच है। उसने कहा कि बोले इस आदमी को कल फांसी दे दिया जाए, जिसको देखकर लोगों का नुकसान हो रहा हो, जिनका दिन खराब हो रहा हो, बोले इसको जीने का अधिकार नहीं, कल इसको फांसी दे दी जाए। तो उस व्यक्ति ने एक शब्द कहा कि महाराज माना आपने मुझे फांसी दी है और एक दिन आपने व्यतीत भी किया है, उस व्यतीत करने में आपने देखा कि मेरा जो मुख देखे उसका दिन खराब जाता है,
आपने देखा इसलिए मुझे फांसी की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं तो आपसे एक बात इससे आगे कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा कहो। महाराज मेरे मुख से ज़्यादा खराब तो आपका मुख है। क्यों? सुबह उठते ही मैंने आपका मुख देखा और आपने मेरा मुख देखा, तो एक दिन खराब जा रहा है और मैंने आपका मुख देखा, मेरी पूरी जिंदगी जा रही है। ठीक बात। कल मुझे आप फांसी देने वाले हो, तो बताइए किसका ज़्यादा खराब हुआ? मतलब मैं तो मरने वाला हूँ कल। आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, हम दोनों एक दूसरे को देखा। आपका सिर्फ एक दिन खराब हुआ, मेरी तो जिंदगी जा रही। महाराज मुझसे ज़्यादा खराब तो आपका मुख है। राजा को पहली बार लगा कि कितना सही बोल रहा है। उस राजा ने उसे फांसी नहीं दी, स्वयं फांसी पर भी नहीं चढ़ा, पर उसको यही लगा कि मेरे मुख को देखने वाले के साथ ऐसी घटना होगी तो मेरा मुख कितना खराब ना, इस मुख की विशेषता बदलनी पड़ेगी। इस मुख को देखकर लोगों का कल्याण हो, क्या करो? चंदन लगा दो यार। ठीक बात। मुझे तो ऐसा कहना पड़ेगा, इसलिए कि देखो देखो चंदन को हम यदि हमारी बहनें लगाती, हमारी बेटियां लगाती हैं तो सदवा या उसके सुहाग के चिन्ह के रूप में, या सुंदर, अपने आप सुंदर लगता है। और सुंदर को देख करके हृदय गदगद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मन कब गड़बड़ाता है? घड़े में चंदन लगा। मन कब गड़बड़ाता है? मन तो जब हम बदसूरत को देखते हैं, मन तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बदसूरत हो या उसमें कोई वैशिष्ट दिखाई ना दे रहा हो, तो एक क्षण के लिए मन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो महाराज संत की विशेषता का लाभ हुआ कि चंदन को ताते सुर सीसन चढ़त, देवताओं के सिर पर चंदन लगाया जाता है। जग वल्लभ, एक भजन दूं? मैं वही पूछा, दो एक भजन के बाद फिर से बातें होंगी। एक भजन आइए। जो गंधी कछुत नहीं तो भी बास सुबास। कबीरदास महाराज भी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, साधु की संगति कितनी श्रेष्ठ है। जो गंधी को बास चित्र बेचने वाले की तरह साधु की संगति है, और जो गंधी को चिदाई नहीं बेचने वाला तो भी बास मिल ही जाती है। अर्थात संत का आगमन अपने आप हमारा कल्याण करने वाला है। किनका कल्याण? हमारा तो छोड़िए, उन दुष्टों का भी कल्याण करने वाला है जिनका उन्होंने अपकार किया। इधर सर ले। काटे परसु मलय सुनु भाई, ताते देहि निज सुगंध बसाई। जो अपकार कर रहा है उसका भी उपकार करने से संत चूकते नहीं। अपकार करने वाला का उपकार का मतलब क्या हुआ? यही संत की विशेषता है। संत की विशेषता का मतलब यही हुआ कि जो सारी चीजों से परे जाकर के जिनका एक ही उद्देश्य है लोक कल्याण। बल्कि कभी कभी मुझे तो लगता है कि संत यदि दुष्टों को समझ लो मिले या ना मिले, दुष्टों के लिए संत की ज्यादा उपयोगिता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा इसलिए लगता है। क्यों? क्योंकि यदि संतों का बसाहट हो जाए दुष्टों के बीच में, तो संतों का सुवास उनमें आए बिना रहेगा नहीं। और संतों का सुवास आया, संतों की खुशबू में आई, तो दुष्ट कहाँ रहेगी? दुष्ट की दुष्टता जाती रहेगी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। संत जिसने कटना स्वीकार किया चंदन के रूप में, संत जिसने कष्ट पाना स्वीकार किया। हम लोग बहुधा एक शब्द सुनते हैं, हम लोगों ने सुना हुआ है कि हमारे जो रामकृष्ण देव, परमहंस रामकृष्ण जी को गले में कैंसर हो गया। तो जब गले में कैंसर हो गया तो वह उनके भक्तों ने कहा कि आप काली माई से बोलिए, और काली माँ से बोले तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। पर रामकृष्ण देव ने बोला ही नहीं कभी काली माँ से। भक्तों ने शारदा मैया से भी निवेदन किया कि मैया आप भी बोल देंगी तो महाराज जी के जो गले का कैंसर जो कष्ट दूर हो जाएगा। पर शारदा मैया ने भी बोला नहीं। क्यों? उसका कारण यही है, मैं बहुधा बात हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, कभी कभी बातों में बात आ जाती है, तो बात हम लोग कहते हैं संतों के पास दुखड़ा मत रोइए। पर हमारी आदत,
उन सबों का क्या है? संतों के पास जाते ही क्यों? तो खुड़च कहने जाते हैं। संतों के पास हम दुखड़ा ही व्यक्त करने जाते हैं। हमको मालूम है संतों के पास जाएंगे तो अपना हमारा दुखड़ा तो दूर करेंगे और हमें सुख की प्राप्ति होगी। और हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, हम लोग तो समझ लीजिए सामान्य लोग हैं, बस यही सोचते हैं संत हमारे कष्ट दूर करें, तो संतों को हमने कष्ट दूर करने का माध्यम मान लिया। प्रेमानंद महाराज के शब्द आपने सुने हो, आजकल वीडियो काफी वायरल होता है। प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि तुम कष्ट पा रहे हो, इधर जली पशुओं को आप काट करके मार करके भून करके खा रहे हो, उसके बाद सुख की अपेक्षा करोगे तो मिलने वाला नहीं है। प्रेमानंद महाराज तो सीधा बोलने वाले से, पर संतों को टुकड़ा हम क्यों ना बोले? मुझे एक संतों याद आ रहा है, कहते हैं एक व्यक्ति काफी बुखार से ग्रस्त किसी संत के पास गया, कहा महाराज मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, बुखार है, और तब मैं आपके पास आया इसलिए कि मेरे बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए। और तब संत ने कहा बोले आओ आपको बुखार दूर हुआ। संत का समझ में संत ने उस व्यक्ति का बुखार दूर कर दिया, उसका कष्ट दूर कर दिया। पर उसका कष्ट दूर किया तो कष्ट कहाँ गया? किसके पास गया हुआ? संत ने लिया, उनका कष्ट लिया, बदले में अपना सुख दिया। अब मान लो उससे मिलने के लिए कोई और आए तो बुखार में कांप रहे हैं, तो मिलने वाले ने कहा कि आपसे मिलने आया हूं, तो इस संत ने ये काम किया, बोले कंबल जो ओढ़ते थे उस कंबल में बुखार को रखा, कंबल कांप रहा है और ये व्यवहार करे, उनसे चर्चा करे, उनसे चर्चा करके उनके बातों को उनको समाधान दे, और तब तक बोले अपना बुखार निकाले कहाँ रख दिए? कंबल में। और ये कोई संत में हो सकता भैया, हमारे जैसे लोगों में नहीं है। संत अपना बुखार निकाल करके कंबल में रख सकते, फिर और जैसे वो गया फिर से अपना बुखार को वापस ले लिया। करते क्या हुआ? तो रामकृष्ण देव क्यों नहीं अपना कैंसर ठीक करवाते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों का क्या लिया है? कष्ट लिया है। और कष्ट को जब उन्होंने स्वीकार किया लोगों का, उसके कारण ही क्या हुआ है? ये रोग हुआ है। और यदि मान लो काली माँ से कहें कि माँ इसे आप दूर कर दें, तो जिनका वो फिर से वापस संत चाहेगा क्या? मैंने यदि प्रसन्नता पूर्वक अपना सुख दिया है तो मुझे उसका दुख तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और इसलिए हम संतों के पास जाकर अपना दुखड़ा इसलिए ना रोएं, कितने लोगों के कष्ट सहने को यार हमने और एक बढ़ा दिया। अरे नहीं, एक बात जान लीजिए, हम अपने कष्टों को यदि स्वयं अपने जीवन में भोग लेते हैं तो हमारे द्वारा कृत कर्म जो है उसके दुष्परिणाम का मार्जन हो गया। पर यदि हमने अपने कष्ट किसी को सौंप दिया तो अभी भी हमारा ऋण चुकता हमारा, हमको तो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, और एक ऋण बढ़ गया कि हमने उनको दे दिया। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ ये है कि यहाँ पर जो चंदन है, चंदन को कुल्हाड़ी ने काटा, कुल्हाड़ी असंत और चंदन संत, और रिजल्ट देखिएगा आप जो करते हैं उसका परिणाम उसी हिसाब से आएगा। भला काम करेंगे भला कर, भले बनो भले करो। यहाँ पर स्लोगन है हमारा शिवानंद आश्रम का, ये स्लोगन है, भला करेंगे तो भला होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा करने पर भला होने वाला, किसी का अहित करने वाला स्वयं अपने अहित का भागीदार बनेगा। और ये बात हमें मानस के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से देखें। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। ये चंदन माना कि काटा गया है, काटे जाने के बाद भी घिस करके किस पर चढ़ाया जा रहा है? भगवान के माथे पर, संतों के माथे पर, श्रेष्ठी जनों के माथे पर। अब आप मान लगा लीजिए जिसने कष्ट सहा उसकी सदगति हो गई कि दुर्गति हो गई? अरे माथे पर चढ़ रहा है जी, तो सदगति हुई कि दुर्गति हुई? आदमी माथे पे ले रहा है, चरणों की धूली लेना का मतलब क्या हुआ है? उसके चरण की विशेषता इतनी श्रेष्ठ है कि उनकी धूली को हम माथे पर धारण करें। तो इसकी विशेषता, संत की विशेषता ये आई, कट गया, पर कटने के बाद भी जो त्याग उसने किया उसका लाभ ये हुआ कि श्रेष्ठी जन उसको अपने माथे पर
आभूषण के रूप उपयोग कर रहे हैं, अपने माथे पर सुशोभित कर रहे हैं, ये उनको सम्मान देना है। और दुष्ट के साथ क्या हुआ? ताते सुर सीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटहि घनहि परशुबदन यह दंड। कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल्हाड़ी का तेजपन समाप्त हो गया, कुल्हाड़ी की जो धार है वो समाप्त हो गई, तो क्या करते हैं उसको? कुल्हाड़ी को पहले गरम करवा किया जाता है लाल लाल, और उसके बाद उसको लोहार पीटता है। अनलदाही, क्या किया इसने? संत को इसने कष्ट दिया है, तो क्या करेंगे इसको? अनलदाही, आग में जलाया गया। पीटहि घनहि, उसको पीटा जा रहा है। अच्छा, पीटते भी है तो नीचे कोमल चीज है क्या? नीचे का लोहा भी टाइट है, नीचे लोहा, ऊपर घन, और बीच में समझ लीजिए वो तप्त गरम गरम लोहा, जो परशु के रूप में है, जो कुल्हाड़ी के रूप में है। उस कुल्हाड़ी को नीचे भी लोहा, ऊपर भी लोहा, ऊपर समझ लो घन, और आनंददायी, पहले गरम करते हैं, बहुत तेज गरम, गरम नहीं, पूरा सख्त लाल तेज गरम तपाया जाता है। और जब तक टेम्पर्ड ना हो तब तक उसको लाएंगे नहीं। उसके बाद पीटे ही घन भी, छोटा घन नहीं, छोटा हथौड़ी नहीं, घन ज्यादा, हाँ घन, अनल दाही पीटे ही घन ही। और एक इसको दंड मिल रहा है, परशु बदन यह दंड, उस परशु के बदन में यह दंड दिया जाता है। एक क्षण के लिए लगता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया है, पर गलत करने वालों के लिए गलत परिणाम अपने आप दिखता है, और अच्छा करने वालों के लिए अच्छा परिणाम अपने आप दिखता है। इसी में दो बातें कही गई संत और असंत के लिए। संत असंत के लिए एक बात कहा गया, खाल कढ़ा, एक सन का पौधा होता है, सन, उसके रेशा निकाल करके, सड़ा करके रेशा निकाला जाता है, रस्सी बनाई जाती है, और रस्सी बना करके बांधने के काम आता है। वो दूसरों को बांधने के लिए स्वयं मर जाता है, अपना छाल भी निकलवाता है, और उसका रस्सी बनाकर दूसरे बांधने का होता है, ये दुष्ट है। पर साधु चरित शुभ शरीष कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु की विशेषता क्या बोले? ये कपास का पौधा है, और कपास का बिनौला है। बिनौला में क्या है? रुई है। रुई का भी धागा बनता है, वो रस्सी बना, ये धागा बना। इसको भी कष्ट झेलना पड़ा, संत को भी कष्ट झेलना पड़ा, और असंत को भी कष्ट झेलना पड़ा। वो कष्ट लोगों को कष्ट देने के लिए। इसका एक बढ़िया शब्द है मानस में, दुष्ट व्यक्ति क्या होता है? परहित घृत जिनके मन माखी, दूसरे के हित के घी के मक्खी है, खुद मर जाएगा लेकिन घी खराब करेगा। दूसरे का अच्छा घी है, उसको खराब करने का मरना स्वीकार करेगा लेकिन घी खराब, यही दुष्ट है। तो साधुओं के लिए कहा गया, साधु भी कष्ट सहता है कपास की तरह, और कपास के धागे निकाले जाते हैं। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस है, यहाँ पर रस नहीं है, लेकिन इनके भी धागे बनाने के लिए जो उपक्रम किया गया, जो कष्ट दिया गया, पर ये धागा बन के करता क्या है? बोले धागा बन करके कपड़े बनाने, हमारे हमको ढकने के काम आता है, हमारे दोषों को ढकता है, हमारे दोषों को ढकता है। कष्ट सहता है, लेकिन लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो कष्ट सहता है, और वो कष्ट सहता है लोगों को बांधने के, लोगों को कष्ट देने के लिए। तो ये निवेदन करते हुए सचमुच में इसलिए इसको ऐसा भी कहा गया, जो तुमको कांटा बोवे वाको बोवे तू फूल। तुम्हारे रास्ते में जो कांटा डालता है, उसके रास्ते में तुम सुमन डालो, फूल डालो, परिणाम क्या होगा? तुमको फूल का फूल है, वाको होवे त्रिशूल।
यही कांटा उसके लिए फूल, तुम्हारे लिए तो फूल है, लेकिन उसके लिए वो क्या बन जाएगा? त्रिशूल बन जाएगा, अर्थात कांटा बन जाएगा। तो जिसने कांटा बोया है वो कांटा पाएगा। मैं एक दृष्टांत देकर के अब समेटूं, व्यवहारिक दृष्टांत में मैं बात समाप्त करने की दिशा में जा रहा हूँ। एक समझ लीजिए गुरुकुल में बच्चों के बीच में एक बात रखी, कहा गया कि आपको सेवा पर लेक्चर देना है। सेवा पर, सेवा। अब बच्चे अपना तैयारी करते हैं सेवा पर, 1 2 3 सारे बच्चे अपना सेवा पर अपना स्पीच देकर निकल गए। रिजल्ट की बारी आई, सब प्रतीक्षा कर रहे कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। लेकिन जब घोषणा हुई साधु के द्वारा, तो घोषणा हुई तो घोषणा के दौरान जिस बच्चे ने भाग ही नहीं लिया था वो फर्स्ट आ गया। जिन बच्चों ने भाग लिया उन्होंने कहा कि सर ये तो भाग ही नहीं लिया, एक शब्द नहीं बोला, और एक शब्द नहीं बोलने के बाद ये फर्स्ट आया है, और हम लोगों ने कितनी तैयारी की और अपनी बातें कही है और हम फर्स्ट नहीं आए हैं। सर क्या हम जान सकते हैं कि ये फर्स्ट कैसे आया? और तब उस व्यक्ति ने यही कहा कि मैंने जिस पर लेक्चर रखा था सेवा पर, तो दरवाजे पर मैंने घायल बिल्ली रखी थी। क्या बात है। दरवाजे पर एक घायल बिल्ली थी। लेक्चर देने वाले सब आए, भाषण बोलकर निकल गए, सेवा पर एक से एक बढ़कर बातें कही, लेकिन ये इस व्यक्ति ने लेक्चर नहीं दिया, घायल बिल्ली का इलाज किया। घायल बिल्ली का इलाज किया। घायल बिल्ली का इलाज करने वाला सेवा सही है, इसे वो बोलना सेवा सही है। अर्थात हम जब तक क्रिया में नहीं उतारेंगे, ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान भरे पड़े रहे और उसको क्रिया में ना दिखे। संत की विशेषता यहाँ पर कही गई, जिन कुठार चंदन आचरणी, उसने सुगंध बसा दिया, अर्थात करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। और हम भी करके दिखाएं, बोलने से व्यवहार में दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको बड़ी खुशी होती है इस आश्रम में आकर। हर बार समझो रामराजन भाई के स्नेह के कारण, महाराज जी के स्नेह के कारण और हमारे भाइयों के स्नेह के कारण यहाँ पर आने को अवसर मिलता है। पर मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात बोलूँ, यहाँ पर आओ तो एक चिंता रहती है किस विषय पर बोलूँ। यहाँ पर कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते, क्योंकि इसकी अपनी गरिमा है, इस जगह की एक महत्ता है। यहाँ पर कुछ सार्थक बात होनी चाहिए। आज भी मैंने सोचा यही था कि उस दिन जो उनके लिए से ही बोलूँ, पर रामराज जी बोले संतों के संत पर बोलिए, इसलिए मैंने विषय बदली। और मैं उस पर इसलिए बोलना चाह रहा था कि मैं आने वाले 5 दिन मेरे को अवसर मिले फर्रुखाबाद में, एक विषय पर बोलना है, और विषय में पंक्ति आ गई है अनजाने, जो पंक्ति में रुचि है। शास्त्र सुचिंतित होने पुनि देखिए, उपसेवित बस नहीं, ये पंक्ति है उसमें। तो मैंने मन में सोच लिया कि उसी पर 5 दिन बोलिए। तो आज भी यहाँ पर उसको बोलकर निकलना चाह रहा था, पर रामराजन जी ने कहा कि नहीं, सब लोगों को थोड़ा सा सहज हो। तो आप सबों को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, वाणी से बढ़कर क्रिया है। हम संतों के शरण में जाएं, संतों के पास जाएं, संतों को सम्मान दें, और संत यदि धोखे से भी हमारे घर आ जाए हमारे आमंत्रण पर, तो जल्द हमारा कल्याण अपने आप है। संतों के शरण में लगे रहें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। कोई शिवानंद जी महाराज यदि अब्दुल कलाम साहब को श्रेष्ठता तक ले जाने की भूमिका में हो। अभी अभी मैंने एक और फोटो देखा जिसमें मुझे लगा कि शिवानंद महाराज जी हैं, नीचे बैठे हैं हमारे कलाम साहब, तो वो पक्का वही होगा, वही होंगे हमारे शिवानंद जी महाराज, क्योंकि संत जाति से परे बात करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो ज्ञान। और उनकी जाति नहीं, उनकी जाति से परे हैं। और हम लोग मर गए यार जाति में। वो जाति का जो बंटन किया गया रहा होगा वो व्यवस्था को बनाने के लिए, और हम जाति का दुरुपयोग करते हैं व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। बिगाड़ने के लिए व्यवस्था को हम उसका दुरुपयोग करते हैं। उससे परे जाना होगा हमको। तो साधु की शरण में मतलब यही है कि सचमुच में कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसकी सेवा के लिए हमारी भावना जाग जाए, हमारी संवेदना जाग जाए, साधु का सुगंध हम में आ जाए और हम सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। ऐसी भावना के साथ
भला बनो भला करो, इन्हीं बातों का आप बोलिए स्वागत रामचंद्र जी।